हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आर्ट टीचर 2023 की एक लेटेस्ट ज़बरदस्त वैकेंसी के परिप्रेक्ष्य में, जो कि EMRS भर्ती 2023 के रिक्रूटमेंट में शामिल की गई है। और इसमें आर्ट टीचर की बहुत ही अच्छी पोस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। टोटल सीटों की जो संख्या है 740 अर्थात 740 पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है EMRS में आर्ट टीचर की। तो आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को केयरफुली फॉलो करिएगा और जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए, वो हर एक पहलुओं को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। कौन कौन से कैंडिडेट आर्ट टीचर की वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं और कैसे आवेदन करना है, साथ ही साथ EMRS में आर्ट टीचर के लिए कैसे तैयारी की जाए, हर एक पहलुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोग ध्यान दीजिएगा, EMRS में जो आर्ट टीचर की रिक्रूटमेंट हो रही है, वहाँ पर आप लोगों को सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल आर्ट टीचर के लिए निर्धारित किए गए हैं, वो आप लोगों को EMRS में भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो EMRS का नोटिफिकेशन है और इसमें जो रिक्रूटमेंट रूल बताए गए हैं वो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक फॉलो करिएगा। यहाँ पर सर्वप्रथम देखने की कोशिश करिएगा कि जो आर्ट टीचर की नियुक्ति हो रही है, वहाँ पर 1 पर EMRS, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पर एक स्कूल में एक आर्ट टीचर की नियुक्ति होने वाली है। इस प्रकार से टोटल जो सीटें निर्धारित की गई हैं वो 740 अर्थात 740 पूरी पोस्ट है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी पोस्ट है। दोस्तों, जो EMRS होती है एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है और आप लोगों की अगर जिस स्कूल में नियुक्ति होगी, आप लोगों को वहीं पर रहकर अपनी सेवाओं को देना पड़ेगा, जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये ग्रेड B की एक अच्छी जॉब है और इसका जो मैट्रिक्स ग्रेड पे होती है वो 6 लेवल की होती है। सैलरी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल फॉलो होते हैं वो आप लोगों को EMRS वैकेंसी में भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे इसके एज रिलैक्सेशन पे। दोस्तों, यहाँ पर जो एज रखी गई है वो मैक्सिमम 35 ईयर रखी गई है, अर्थात जो भी कैंडिडेट इसमें इच्छुक होंगे, जनरल कैंडिडेट, वो 35 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो EMRS के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो एज का जो निर्धारण किया गया है वो 55 ईयर निर्धारित किया गया है। वहीं पर जो एज रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो OBC कैंडिडेट हो, चाहे SC कैंडिडेट हो, चाहे ST कैंडिडेट हो, एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं OBC, SC, ST को, वो आप लोगों को इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो OBC कैंडिडेटों को जो एज में जो छूट दी जाती है वो 3 ईयर देखने को मिलेंगी और SC और ST कैंडिडेटों को 5 ईयर की छूट देखने को मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ऑल इंडिया की वोमेन कैंडिडेट हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन में 10 ईयर की छूट प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्ट टीचर में। तो इस वैकेंसी में भी जितनी भी महिलाएं हैं वो 10 ईयर का आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग देखें तो 35 मैक्सिमम प्लस इसमें 10 ईयर रिलैक्सेशन छोड़ती है, अर्थात 45 ईयर तक आप लोग इस वैकेंसी में अवेलेबल हो सकते हैं। तो जो भी महिलाएं हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, 45 ईयर तक आप लोग भर सकती हैं। नेक्स्ट इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिएगा, जो EMRS में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर्ट टीचर की रखी गई है वो डिग्री इन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर आप लोग फाइन आर्ट में डिग्री निर्धारित करते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। आप लोग अगर क्राफ्ट्स में भी डिग्री निर्धारित करते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। वो डिग्री आप लोगों को एथेंटिक होनी चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। साथ ही साथ आप लोगों को छूट भी एक दी जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलेज में,
वो कि आप लोगों ने अगर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से अगर आप लोगों ने फाइन आर्ट में बीएड किया है तो भी आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये दोनों आप लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन में से कोई भी अगर एक निर्धारित करते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएसबी हो, जो अधिक तमाम कैंडिडेट ये पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें टेट या सी टेट की क्या एलिजिबिलिटी रखी जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी 4 ईयर के कोर्स होते हैं उस सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में ये जो बीएड की निर्धारिता नहीं रखी जाती है, और ये जो सी टेट और टेट इन कैंडिडेटों के लिए नहीं रखी जाती है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को टेट और सी टेट की बात यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं कही गई है। अगर आप लोग साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर आप लोगों ने फाइन आर्ट में डिग्री रखा है क्राफ्ट में तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट में जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया है तो भी आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो भी रूल हैं वो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, यहाँ पर साफ शब्दों में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों जो ईएमआरएस का जो आर्ट टीचर का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप सभी लोग देख चुके हैं इसके नोटिफिकेशन में, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे जो टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे पर्सनली बातें कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए, तो आइए छोटी सी बात उस पर भी कर लिया जाता है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वैकेंसी की तैयारी कैसे की जाए, तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो ईएमआरएस ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल फॉलो करती है, और अभी आप लोगों ने एनवीएस, केवीएस और आने वाली वैकेंसी डीएसएसबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग केबीएस, एनबीएस की वैकेंसी के लिए अगर आप लोग जी तोड़ मेहनत किए हैं और जो आप लोगों ने पढ़ा है केबीएस और एनबीएस में सेम पैटर्न आप लोगों को ईएमआरएस में भी देखने को मिलेंगे। सेम सिलेबस पर यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, अर्थात जिस प्रकार से केबीएस और एनबीएस में अगर टोटल क्वेश्चनों की बात की जाए तो 180 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं, और जो जनरल पेपर जो होता है वो 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल 180 क्वेश्चन देते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 1 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है जो कि 0.25 के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है, और इसमें भी 3 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाता है। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, जो भी कैंडिडेट एनबीएस में छट चुके हैं, केबीएस में छट चुके हैं, तो आप लोगों की तैयारी अभी लेटेस्ट में हुई है और एक नई वैकेंसी देखने को मिल गई, तो आप लोग अपनी तैयारी को फॉलो करिए। इसके बाद आप लोगों को DSSB का भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए। और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जितने भी इसमें सिलेबस देखने को बनेंगे वो सभी NCERT बेस पर ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मेहनत करिए, और अगर किसी प्रकार की आप लोगों के और भी कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां पर जुड़कर मुझसे पर्सनली बातें
कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन अगर सताए तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज थी मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया, और जो भी आप लोगों को अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग यहीं पर रखते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।